क्या बात चचा जान, जन्नत जाने से पहले ख्वाबों में ही जन्नत की हूरों का दीदार कर रहे हो। इकबाल मियाँ, जन्नत की हूरों का दीदार हम बाद में करेंगे। पहले हम उस तमाचे का इंतकाम लेंगे जो हिंदुस्तान वालों ने हमारी सीमा हैदर से निकाह करके हमारे कान के नीचे मारा है। चचा जान, इसमें रजामंदी सीमा हैदर की भी तो थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इकबाल मियाँ, तुम्हारा गर्म खून ठंडा पड़ गया है, मगर तुम्हारे चचा जान इस तमाचे को भुला नहीं पाएंगे। तुम्हारे चचा जान इस तमाचे का इंतकाम लेंगे, हिंदुस्तान की एक एक हसीना को उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे और उनसे गुलामी करवाएंगे। चलो उठो, अब हिंदुस्तान जाने की तैयारी शुरू करो। कटोरे बिरादर, अगर मैं शादीशुदा न होता ना तो बेटा 2-4 सीमा हैदर तो मैं भी उठा लाता पाकिस्तान से। भाई जी कोई बात ना, आप नहीं ला सकते तो एक आधी सीमा हैदर मुझे दिलवा दो, मेरी तो अब तक शादी भी ना हुई। लो बताओ, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। तेरे जैसे हट्टे कट्टे नौजवान मर्द के होते हुए ये आजकल की अंजू मंजू जैसी छोरियां पाकिस्तान में जाकर नाक कटवा रही हैं। अरे गधेड़ी के, एक आधी को पटा पुटा के ब्याह क्यों नहीं कर लेता? भाई जी क्या बताऊं मेरे दिल के ऊपर क्या बीत रही है। जब जब लड़की देखने के लिए छुट्टी की अर्जी लेकर मेजर साहब के पास जाता हूँ, मुझसे पहले तो मेजर साहब छुट्टी लेके भाग जाते हैं। अब आप ही बताओ कैसे होगी मेरी शादी? चचा जान, अगर ठीक से ऊपर चढ़ गए हो तो क्या मैं पत्थर नीचे गिरा दूं? आबा छपरी कही के, तू हम पर ध्यान मत दे, तो पत्थर नीचे गिराने पर ध्यान दे। चचा जान, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो तशरीफ फटकर हाथ में आ जाएगी, फिर लगाते रहना ध्यान अपनी तशरीफ के ऊपर। ये तशरीफ पहले कहाँ लगी हुई थी, अब कहाँ पर आ गई? या मौला, हमने एक काम करने जा रहे हैं, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखना। इसकी मौसी की टांग, यो बम कहाँ पर फट गया? हिंदुस्तानी काफिरों, अपने दोनों के दोनों हाथ ऊपर कर लो, वरना गोलियां मार मार कर हड्डियों के अंदर पाइपलाइन बिछा दूंगा। देख रहा है कटोरे, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब इस जैसे गधे के गोबर है, हमारी हड्डियों के अंदर पाइपलाइन बिछावेंगे। अरे उजड़े हुए कब्रिस्तान, हमारे अंदर पाइपलाइन बाद में बिछाइयो, तू पहले अपनी दबी हुई पाइपलाइन तो बाहर निकाल ले। भाई जी ये पुराना कारतूस आधा तो नीचे घुसा ही हुआ है, चलो इसे ठोक ठोक कर पूरा नीचे घुसा देते हैं। बरखुरदार, इस पुराने कारतूस को आग लगाने से पहले एक नजर अपने पीछे डाल लो। दोनों के दोनों काफिर, अपने दोनों हथियार नीचे डाल दो, वरना हम सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर डाल देंगे। भाई जी लो, लग गई लंका। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी का लड्डू खाए बिना ही मैं शहीद हो जाऊंगा। अरे मौसा, वहाँ नीचे क्यों घुसे हुए हो? तमाचे का इंतकाम लेने आए थे या गरम गरम रेत में कूल्हे सेकने आए थे? फैजू बेटा, आज हमें तुम्हारी अम्मी जान के दीदार की इच्छा हो रही थी, इसीलिए उनकी कब्र खोदने के लिए हम गरम गरम रेत में घुस गए। चचा जान, आप बुढ़ापे में चौंधिया गए हो। फैजू की अम्मी की कब्र तो लाहौर में दफन है और आप यहाँ गड्ढा खोद रहे हो। ना मुरादो, अपनी खटारा जुबान को बंद रखो और हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना थोड़ी देर बाद हम जल जल के काले पड़ जाएंगे। क्या मौसा जान, और कितने काले पड़ोगे? तुम्हारा रंग देखकर तो कोयल भी बुर्का पहन लेती है। इस्माइल, इन दोनों काफिरों को गोली मार दो, उसके बाद हम हिंदुस्तान की एक एक हसीना को उठाकर पाकिस्तान ले जाएंगे। मौसा, 4-5 हसीनाएं हमारे लिए भी लेकर चलना, हम उन्हें अपनी बेगम बनाएंगे। अब गुप्त रोग के मरीजों, अगर हमारे देश की बहू बेटियों के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो बेटा तुम सबकी कब्र यही गरम गरम रेत के अंदर खोद देंगे। आपका मदारी के बंदर, तू बहुत उछल रहा है। सबसे पहले हम तेरी बेगम को उठाएंगे और उसे अपनी गुलाम बनाएंगे। कटोरे, यो फटा हुआ साइलेंसर बहुत फटफट कर चुका।
इस पाकिस्तानी पिल्ले को इंडियन आर्मी की असली पावर दिखाने का वक्त आ गया है। भाई जी चलो हो जाओ शुरू। जय बजरंगबली। अब चीन के पालतू गधो, तुमने क्या सोचा तुम चीन की चिन्नी खाकर इंडियन आर्मी का सामना करोगे? अब ना मर्दो, तुम सबसे ये दो काफिर नहीं संभाले जा रहे। क्यों इस बुढ़ापे में अपने चचा जान की हड्डियां तुड़वा रहे हो? अरे भूतनी को, हम भी इंडियन आर्मी के जवान नहीं? अगर तुम सबसे जेड़ में पत्थर ना तुड़वाए तो